तो हेलो ऑल, वेलकम टू बीपीएससी एज। तो आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स या एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह लो उसको देखेंगे। तो रिसेंटली हमारे बजट में अ, अगर हमने ध्यान दिया होगा तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने उनके स्पीच में एक चीज़ था कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि श्रीमती निर्मला सीतारमन जी सेड इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोकोनट्स। तो आज हम कोकोनट के ऊपर टॉपिक देखेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि कोकोनट क्या होता है। तो कोकोनट जो है हम सब जानते हैं कि कोकोनट एक प्लांटेशन क्रॉप है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है कि प्लांटेशन क्रॉप्स दे देगा, इसमें से कौन कौन सा प्लांटेशन, जैसे टी हो गया, ठीक है, कॉफ़ी हो गया, ये सब प्लांटेशन क्रॉप है। तो कभी कभी प्लांटेशन क्रॉप का डेफिनेशन, बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप वैसा क्रॉप होता है कि जो बेसिकली फॉर द सेल, मतलब हम बेचने के लिए उसको ही उसका एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक थोड़ा सा अच्छा हो जाए फार्मर्स की, ठीक है। और इसके इम्प्लीकेशंस ये होते हैं कि जैसे अब इंडिया जो है, इंडिया एक नेट इम्पोर्टर कंट्री हम सब जान रहे हैं। तो इसके लिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखेंगे तो प्लांटेशन क्रॉप एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप जितना से जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा इंडिया उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी, और एक्सपोर्ट से हमें पता है क्या होगा कि एफडीआई इन्फ्लो आएगा हमारे यहाँ, ठीक है। तो अगर हम न्यूज़ को देखेंगे तो इंडिया इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोकोनट। तो ये सब स्टेटमेंट जो है, ये सब स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट कौन सा है, तो इंडिया है, ठीक है। अबाउट 30 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग नियर 10 मिलियन फार्मर डिपेंड ऑन द कोकोनट फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है। और आई प्रपोज ए कोकोनट प्रमोशन स्कीम टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो सीतारमन जी ने एक कोकोनट प्रमोशन स्कीम लॉन्च किया है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इनहेंस प्रोडक्टिविटी थ्रू वेरियस intervention 16 including replacing old and non-productive trees with the new sapling plants varieties in the major coconut growing states। तो बेसिकली इस स्टेट में, इस लाइन्स, इस पैराग्राफ में हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट, ठीक है। और उन्होंने कोकोनट प्रमोशन स्कीम एक सरकार लेके आ रही है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कोकोनट एग्रीकल्चर प्लांटेशन। और दूसरा हमें ये सबसे अच्छा चीज़ याद रखना है कि हमारे इंडिया में लार्जेस्ट जो भी कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा कोकोनट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये भी एक ऑफिशियल पीआईबी की साइट है। अगर इसमें हम देख रहे हैं कि केरला हो गया सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो ये सब सीधे सीधे एक क्वेश्चन है भाई, ये सब एक क्वेश्चन है सीधे सीधे स्टेटमेंट में कि अरेंज इन द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द कोकोनट प्रोडक्शन टोटल कोकोनट इन द इंडिया। तो वन पे हमें याद रखना केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें बिल्कुल याद रखना है, और ये कभी भी एग्ज़ाम में कोई भी पूछ सकता है। तीसरा जो है वो बिहार के लिए है कि बेसिकली हमारे पटना में भी एक वेस्ट टू, मतलब पटना बिहार इज़ क्रैकिंग द कोकोनट लिटरली विद ए शार्प जीरो कॉस्ट वेस्ट टू वेल्थ मॉडल। मतलब जो भी कोकोनट के जो भी रिमेनिंग्स है उसको हम लोग एक प्रोसेस करके एक यूज़फुल चीज़ बनाते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि हमारे पटना में वेस्ट टू वेल्थ स्कीम भी चलता है, जिसके जैसे सबसे पहले जो कंकरबाग में भी आया था कि अगर आप कचरा लाओ और पैसा लेके जाओ। तो कोकोनट का एक प्लांटेशन दानापुर में भी है हमारे पटना में, ये ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट में दे सकता है। और एक मेरे को सबसे अच्छी चीज़ दिखी थी जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि वर्जिन कोकोनट ऑयल है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है जो अंडमान एंड निकोबार से अंडमान एंड निकोबार का है। तो जीआई टैग हम सब जान रहे हैं कि आजकल न्यूज़ में भी है, और रिपीटेडली ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अभी लास्ट में बीपीएससी में भी, यूपीएससी में भी। तो हमें एक ये मेरे को इंटरेस्टिंग दिखा था कि वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है जो अंडमान एंड निकोबार का है, ये एक जीआई टैग है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक द वीडियो, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।